हो। अच्छा, हम एक चीज पूछना चाहते हैं इस सोशल मीडिया पे जो लाइव चल रहे हैं इन भाइयों से, और जहां तक मेरी आवाज आ रही है उन भाइयों से, अधर्म का नाश कैसे होगा? कहने से अधर्म का नाश क्या? अधर्म का नाश हो गया क्या? हो जाएगा। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो गई क्या? अभी गणपति बाबा की यात्रा निकली, बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। मन में कहीं एक दुविधा थी तो सोचा कि आज आप लोगों से हम शेयर कर लें। जिस तरह से हम गणपति बाबा का विसर्जन करते हैं, क्या वो मूल रूप से उचित है? हमारे बाबा की मूर्ति तो बड़ी बड़ी होती है। महाराज जी, ये त्योहार यहाँ का है ही नहीं, ये दक्षिण भारत का है। गणेश जी दक्षिण भारत के, मुंबई यहाँ पूजा मुंबई। हाँ बोलिए। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे गणपति बाबा के हाथ में शस्त्र है, क्या उन यात्राओं में शस्त्र होते हैं? क्या होते हैं? हिंदू सिर्फ नाचने का काम करता है, नचैया हिंदू बोलते हैं इसको हम, नचैया हिंदू। यात्रा निकाली, नाचने में लग गए। जिनकी तुम शोभा यात्रा लेकर जा रहे हो उसके हाथों में शस्त्र है, तुम्हारी यात्राओं में शस्त्र नहीं है। तुमने थर्माकोल की तलवार बना ली, तुमने गत्ता का त्रिशूल बना लिया, तुम पे एक शस्त्र नहीं खरीदा जाता है तो शोभा यात्रा क्यों निकालते हो? और जिस तरह से हिंदू सिर्फ नाचता है, हम ये पूछना चाहते हैं कि हिंदू के यात्राओं पे पत्थर क्यों चलते हैं? सिर्फ हिंदू की यात्राओं पर ही पथराव क्यों होते हैं? मुहर्रम के जुलूस में आज तक पथराव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके जुलूस में शस्त्र होते हैं। तुम्हारे जुलूस में सिर्फ नचैया हिंदू होता है, सिर्फ नाचने का काम करता है, गाने का काम करता है, और जैसे ही कोई बात आती तो भागने का काम करता है। तुमने अपने धर्म का मजाक बनाया है, तुमने अपने देवी देवताओं का मजाक बनाया है, तुमने ही दूसरे समुदाय को बड़प्पन दिया है। किसी की मजाल नहीं है कि शोभा यात्रा पे पत्थर चलाए। अभी कुछ दिनों बाद हमारी मां दुर्गा की यात्रा निकलेगी, तो मैं उन हिंदुओं से अपील कर रहा हूं कि मां चंडी के हाथ में शस्त्र है तो उस यात्रा में शस्त्र होने चाहिए। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं होगी कि हमारी यात्रा पे पत्थर चलाए, किसी की हिम्मत नहीं होगी। और नचैया हिंदू नाचना बंद कर दो। तुम नाचते हो, दूसरे मजा लेते हैं, कहते हैं देखो आ रहे हैं नाचने गाने वाले। क्यों अपने धर्म का मजाक बनाते हो? अगर आज नहीं जागे तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे कि हमारी देवी देवता नाचते थे। यात्राओं में हम देवी माँ की प्रतिमा बनाते हैं, उसके साथ में हम अपनी बच्चियों को दुर्गा का रूप दे देते हैं, गणपति का रूप दे देते हैं। क्या 10-10 रुपए के लिए मेरे देवता नाचते थे? क्या 10 का नोट दिखाते हैं, ट्रॉली से कूद जाती है राधा मैया। 10 का नोट दिखाते हैं, बजरंगबली कूद जाते हैं। अरे धिक्कार है हिंदू हो तुम पे, कायर हिंदू हो तुम अपने धर्म का मजाक बना रहे हो। अरे नाचना है तो तुम नाचो। तुम देवी रूप प्रतिमा बनाते हो, उनमें हमारे बच्चों को बाल रूप देते हो और उनके पे नचवाने का कार्य करते हो। बिना शस्त्र की यात्रा निकालते हो। जिनके हाथों में शस्त्र है उनकी पूरी यात्रा में एक शस्त्र नहीं होता है। बंद करो नचैया हिंदू, अपने धर्म का मजाक उड़ाना। कोई देवी देवता के शस्त्र विहीन है क्या? एक भी देवी देवता बताओ जो बिना शस्त्र का हो। बजरंगबली के हाथ में शस्त्र,
गदा। राम जी के हाथ में शास्त्र, दुर्गा मैया के हाथ में शास्त्र, गणेश जी के हाथ में शास्त्र, महादेव के हाथ में शास्त्र, लेकिन उनकी यात्रा जो है वो नचैया हिंदू, शराबी हिंदू, गंजेरी हिंदुओं से भरी भरी होती है। फिर कहते हो कि पथराव हो गया, वो पथराव होगा, इसी तरह होगा। अगर तुम नहीं जागे तो कल तुम्हारे घर में पथराव होगा। नाचना बंद कर दो। तुम्हें समझाने के लिए रोज रोज मैं गला नहीं फाड़ूंगा। नचैया हिंदू, कायर हिंदू, अगर यात्रा पे पत्थर चलता है तो हिंदुओं का काम होता है और पूछना बाग 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 पत्थर चल गया, अब साला ईंट का पत्थर में जवाब दो। जो पत्थर चलाए साले के मुंह में ईंट ठूस दो। लेकिन उसके लिए कलेजा चाहिए होता है। वो तो तुमने नाचने गाने में व्यस्त कर दिया, एनर्जी को तुमने ठुमका लगाने में निकाल दी। अब सत्य के घंटा चलाओगे। अपनी एनर्जी बचा के रखो, यात्राओं में शस्त्र रखो, जितने भी योद्धा हो सबके हाथों में शस्त्र हो। फिर मैं देखता हूँ कि माइक लाल का औकात है कि हमारी यात्रा पे पत्थर चलाए। नाचना बंद करो, नहीं तो आने वाले समय में भागना चालू करना पड़ेगा तुम्हें। क्योंकि धर्म की जय हो ऐसे नहीं होगा, अधर्म का नाश हो ऐसे नहीं होगा। तो चलिए तुमको जागना पड़ेगा। अगर तुम नहीं जागे तो कल तुम्हारा बहुत बुरा होगा। 77 साल पहले पाकिस्तान से भागे हिंदुओं, 77 साल पहले पाकिस्तान से भागे, 53 साल पहले बांग्लादेश से भागे, 45 साल पहले कश्मीर की घाटी छोड़ के भागे, बंगाल से भागे, कैराना से भागे, संभल से भागे। अब क्या माँ के दिन अपने घर से भागोगे तब जागोगे। अभी नहीं जागे, अभी नहीं जागे। बनते हो तुम सिर्फ हाव हाव। अगर एक जगह से भागे होते तो मैं मान लेता, तुम पता नहीं कितनी जगह से भागे और ये भागने का सिलसिला चलता जा रहा है। और कश्मीरी पंडितों का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि और जातियां उसमें इन्वॉल्व ना हो जाए, और जातियां इन्वॉल्व ना हो जाए। क्या सिर्फ ब्राह्मण ही रहते थे वहां पे? क्या फर्रुखाबाद में अगर बोला जाए कटियार है तो फिर कटियार ही रहते हैं, ठाकुर बोले ठाकुर ही रहते हैं। लेकिन उनको सिर्फ ब्राह्मण का नाम इसलिए दिया कि बाकी जातियां उसमें इन्वॉल्व ना हो जाए। आज तक अंडरवर्ल्ड ने मुंबई में राज किया और हमारे यहाँ पर आने वाली मूवियों में ठाकुर को बदमाश, पंडित को पाखंडी और बनिया को चोर दिखाया गया। अब्दुल चाचा को और अब्दुल चाचा को ईमानदार दिखाया गया, मजहब का पक्का दिखाया गया, जिसका खुद का मौलवी 14 साल की रुपया साथ गलत कर देता हो वो ईमानदार है। महाराणा प्रताप को कायर दिखाया गया, अकबर साला गुलाम उसको महान दिखाया गया। ये अंडरवर्ल्ड में चल रहा था। आज हिंदुत्व की सरकार है और वो हमारा शेर कौन है, क्या नाम उसका? लॉरेंस बिश्नोई जैसा जब शेर आया तब आज बंगाल जैसी मूवी आई, बंगाल फाइल्स, कश्मीर फाइल आई, कन्हैया लाल हत्याकांड आया। नहीं तो उससे पहले शंकर जी बाथरूम में छुपते थे और हिंदू ताली बजाते थे जब पी के मुंह दिन हुआ है। वारे मेरे शेर, एक ताला चूतिया कभी इस्लाम के ऊपर एक मूवी नहीं बना सके। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि वो अपने मजहब के लिए जीते हैं। तुम मजा के लिए जीते हो, तुम्हें मजा आना चाहिए। बहुत सुंदर तुम्हारी औकात मूवियों में दिखाई गई है। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि नचैया हिंदू कम हो जाओ और लड़ैया हिंदू खड़े हो जाओ, क्योंकि मेरी बातें बहुतों के तो ऊपर से निकल जाती हैं।
क्योंकि वो दाल रोटी के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते। और उनके लिए जोड़ते हैं जिनकी औलादें 13वीं नहीं करती, शांति पाठ में निपटा देती है, उनके लिए जीते हैं। और हो सकता है बुढ़ापे में गालियां भी देती हूं, लेकिन राष्ट्र और धर्म के लिए नहीं जिएंगे। कोई बात नहीं, जितने जान जाएंगे वो ही आने वाले समय में राष्ट्र को बचाएंगे। नहीं 20 से 30 साल बाद फिर से देश का बंटवारा होगा और हिंदू भागेगा नहीं। अब जितना भी योद्धा अखाड़े में जुड़ेगा वो काटेगा। वक्त सिर्फ शक्ति अखाड़ा की हर 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 हर। भागोगे कि काटोगे, भागोगे कि काटोगे, भागोगे कि काटोगे। हर 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 हर। बहुत बहुत धन्यवाद तुम सभी योद्धाओं का। जय श्री राम। आजा। मिल गया भैया।